डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में शामिल कुछ पोइम्स भी हैं जिनकी समरी पेपर में आती है। तो आज हम फर्स्ट समरी डैफोडिल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। समरी समरी का मतलब होता है तलखीस, खुलासा। वंस द पोएट वाज वॉन्डरिंग इन द वैलीज एंड अमंग द माउंटेन्स। एक दिन शायर वादियों में और कोहसारों के दरमियान घूम रहा था। ही वॉज फीलिंग फ्री लाइक द हाई फ्लोटिंग क्लाउड्स। वो ऊंचे तैरते बादलों की तरह खुद को आज़ाद महसूस कर रहा था। सडनली ही सा होस्ट ऑफ डैफोडिल्स। अचानक उसने आबी नरगिसी फूलों का एक हजूम देखा। दे वर ग्रोइंग बिसाइड द लेक। वो झील के साथ उगे हुए थे। एंड अंडर द ट्रीज, और दरख्तों के नीचे। दे वर डांसिंग इन द ब्रीज। वो हवा में रक्स कर रहे थे। दे लुक्ड कंटिन्यूअस लाइक द स्टार्स दैट ट्विंकल इन द मिल्की वेज। वो उन मुसलसल सितारों की तरह नज़र आ रहे थे जो दूधिया रास्ते पर या कहकशां पर टिमटिमा रहे होते हैं। द फ्लावर्स वर ग्रोइंग इन एन एंडलेस लाइन। फूल उगे हुए थे एक लामहदूद ना ख़त्म होने वाली लाइन में। अलॉन्ग द एज ऑफ द लेक। झील के किनारे के साथ साथ। दे वर मैनी इन नंबर्स। वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। दे वर डांसिंग विवडली। वो दिलफरेब अंदाज में नाच रहे थे। द वेव्स इन द लेक वर राइजिंग। झील के अंदर जो लहरें थी वो भी ऊपर उठ रही थी। दे आल्सो लुक टू बी डांसिंग। ऐसा लगता था वो भी महवे रक्स हैं। बट द डांस ऑफ डैफोडिल्स वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ द वेव्स। लेकिन आबी नरगिसी फूलों का रक्स लहरों के नाच से ज़्यादा हसीन था। द पोइट फेल्ट वेरी हैप्पी इन दिस जॉयफुल कंपनी। शायर बहुत मसरूर हुआ उस पुरमसरत माहौल में। ही कंटिन्यूड गेजिंग एट द सीन। वो मुसलसल टिकटिकी बांध के देखता रहा उस हसीन मंजर को। लॉन्ग आफ्टरवर्ड, बाद में, लंबे अरसे बाद। वेन एवर द पोइट वॉज अलोन इन हिज बेड। जब भी शायर बिस्तर पर अकेला होता। ही रिमेंबर्ड दिस ब्यूटीफुल साइट। वो उस हसीन मंजर को याद करता। इट प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम इन हिज सॉलिट्यूड। उसकी तन्हाई में ये मंजर उसके लिए नेमत साबित होता। देन ही फेल्ट वेरी हैप्पी। फिर वो निहाल हो जाता खुशी से। उसका दिल बाग बाग हो जाता। हिज हार्ट बिगेन टू डांस लाइक द डैफोडिल्स। और उसका दिल भी आबी सुनहरी नरगिसी फूलों की तरह महवे रक्स हो जाता।